भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि योग साधना की सफलता के मार्ग में क्या क्या बाधक है, जिसके अंतर्गत बताया था कि अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने वाले का और बिल्कुल भी भोजन न करने वाले का तथा अत्यधिक सोने वाले का और बिल्कुल भी न सोने वाले का योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसी के आगे आज मधुसूदन भगवान कृष्ण इस बात को बताएंगे कि योग साधना की सफलता में क्या क्या साधक है। आप लोग बड़ी ध्यान से सुनेंगे, आपको बेहद आनंद आएगा। हालांकि यह बात सत्य है कि अधिकांश लोगों का रुझान आध्यात्मिक जगत की ओर बहुत कम होता है। आप जैसे ऐसे बिरले लोग ही होते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उनका वरदहस्त प्राप्त होता है। तो सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय का 17वां श्लोक। मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपने प्रिय सखा अर्जुन को कि देखो अर्जुन, कि योग साधना के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए साधक का आहार और विहार युक्त होना चाहिए। युक्त का अर्थ होता है परिमित, ना कम ना अधिक। तो साधक का भोजन हल्का फुल्का और सुपाच्य हो, जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में भी एक जगह वर्णन है, जिसके अंतर्गत 3 विशेष बातें बताई हैं भोजन के संदर्भ में कि भोजन कैसा हो। तो कहते हैं कि पथ्यम, हितम और मितम। शरीर के लिए भोजन पथ्य हो, शरीर के लिए भोजन हितकारी हो, शरीर के लिए भोजन मित हो। मित से अभिप्राय है न कम न अधिक, और विशेष रूप से भोजन भी धर्मशास्त्र के और आयुर्वेद के अनुसार हो। और साधक को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की मात्रा भी इतनी ग्रहण की जाए जो सुगमता से पच सके। और योग साधना के लिए बैठने में किसी भी तरह की असुविधा न हो,
और यदि साधक स्वयं पाकी है तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि भोजन बनाने में और बर्तन साफ करने में ही सारा दिन न लग जाए। और यदि ऐसा होता है तो फिर योग साधना के लिए कब समय निकालोगे? इसलिए भोजन अनायास होना चाहिए, उसमें ज़्यादा आयास नहीं लगना चाहिए। और विहार भी यथोचित हो, यथा योग्य हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही घूमना फिरना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योगाभ्यास करें। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसका मतलब ये हुआ कि निकम्मापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हुए योगाभ्यास करें। आगे कहते हैं कि युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समय पर जागें, समय पर सोएं। यदि इस प्रकार की साधक की दिनचर्या रहे तब योग कैसा होगा? कहते हैं कि योगो भवति दुःखः, तब यही योग दुख का हरण करने वाला होगा। और यदि दिनचर्या इस तरह से नहीं है तब तो योगो भवति सुखः, तब यही योग आपकी सुख का हरण करने वाला हो जाएगा। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।